हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोस्टा। आज हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स के सेकंड पार्ट की। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स की वीडियो को देखिए जो कि ऊपर आई बटन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स की। पहले मैकेनिक्स समझते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है फिजिकल बॉडीज के बिहेवियर के साथ जब बॉडी एनकाउंटर होती है फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से। मैकेनिक्स स्टडी है कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं जो कि फोर्स की वजह से मोशन होता है और कंडीशंस जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स रिमेन रहते हैं रेस्ट में। मैकेनिक्स फंडामेंटल फील्ड है साइंस की जिसकी एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग और बायोमैकेनिक्स में होती है। अब बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं। बायोमैकेनिक्स स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैकेनिक्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस की, और इसके प्रिंसिपल्स है ये समझना कि कैसे ह्यूमन बॉडी मूव करती है, फंक्शन करती है और कैसे अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है। बायोमैकेनिक्स कंबाइन करती है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को बायोलॉजी के साथ ताकि एनालाइज कर सके मूवमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के। अगर ह्यूमन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है ये समझने में कि कैसे बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स एंड अदर टिश्यूज एक साथ काम करते हैं ताकि वेरियस मोशन और पोस्चर हो सके। इसका एप्लीकेशन इन फील्ड्स में होता है स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल थेरेपी, ऑर्थोपीडिक्स और अर्गोनॉमिक्स। ह्यूमन मोशन एंड बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ह्यूमन मोशन किस तरह ह्यूमन बॉडी मूव करती है डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क्स में। इसमें इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स और अदर स्ट्रक्चर्स के। बायोमैकेनिक्स स्टडी है कैसे फोर्स और मैकेनिक्स अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। ह्यूमन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जामिन करता है कैसे वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे हम मूव करते हैं, जैसे जॉइंट मैकेनिक्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल फोर्सेस। एग्जामिन, इवैल्यूएट, डायग्नोज एंड ट्रीट मूवमेंट डिसफंक्शन। एग्जामिन ये इन्वॉल्व करता है पर्सन के मूवमेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व और एनालाइज करने में, जिसमें पता चलता है किसी एबनॉर्मैलिटीज, लिमिटेशंस और कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट्स के बारे में जो कि इंडिकेट करता है डिसफंक्शन को। इवैल्यूएशन डीपर होता जाता है असेस करने में स्पेसिफिक इश्यूज को जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो डिसफंक्शन में। ये इंक्लूड करता है जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथ, पोस्चर और गेट को एनालाइज करने में। डायग्नोज एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बेस पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर्मुलेट कर सकता है डायग्नोसिस, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में जो कि मूवमेंट डिसफंक्शन कर रहा हो। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करता है वेरियस इंटरवेंशंस को जो इम्प्रूव करे मूवमेंट डिसफंक्शन, जैसे कि एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेंथन करे वीक मसल्स को, स्ट्रेच जो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में, मैनुअल थेरेपी और पेशेंट को एजुकेट करने में प्रॉपर मूवमेंट मैकेनिक्स के बारे में। अब बात करते हैं मूवमेंट डिसफंक्शन। मूवमेंट डिसफंक्शन क्या है? एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स और मैकेनिक्स जो कि रिजल्ट करता है पेन, रिड्यूस्ड फंक्शन और मोर सीवियर हेल्थ इश्यूज में। इसके कॉजेस क्या है? वेरियस फैक्टर्स है इसके, जिसमें इंक्लूडिंग मसल इम्बैलेंसेस, पुअर पोस्चर, जॉइंट मिसअलाइनमेंट्स, इंजरी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। मूवमेंट डिसफंक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मूवमेंट डिसफंक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डेली एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। डिसफंक्शंस को एड्रेस करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं वेल-बीइंग को। बायोमैकेनिक्स इंटीग्रल पार्ट है फील्ड्स लाइक फिजिकल थेरेपी, जहां पर मूवमेंट कोर है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।